हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। मैं आपका पंकज सर और ये मेरा एक दूसरा चैनल है। पहला चैनल किसी भी कारणवश वो ब्लॉक हो गया, तो मैं उसी नाम का एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया हूँ। इसमें भी आपको वही सभी वीडियो, उसी तरह की वीडियो अवेलेबल कराई जाएंगी और आप बहुत मन से आप पढ़िए, अपनी तैयारी करिए। ओके, आज हम लोग बीएससी की एक टॉपिक है, हालांकि इंटरमीडिएट के लिए भी ये काम कर जाएगी, और ये टॉपिक है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक्स इज ए टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी इन गाइडिंग मीडिया, स्पेशली ग्लास फाइबर। यानी कि एक ऑप्टिकल एनर्जी को गाइडिंग मीडिया में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। आजकल जो पूरे विश्व में इसका यूज बहुत ज़्यादा है। वीडियो को एक जगह दूसरे जगह ले जाना, डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कराना है, तो हम लोग उसमें फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत बृहद रूप में इसका यूज हो रहा है। ठीक, तो इसका देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किस फिनोमेना पर बेस है, ये सभी बातें हम लोगों को समझनी है। ये जो है किस फिनोमेना पर बेस होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है, जिसमें लाइट गई और फिर उससे टकराकर वापस आई, उसकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हुआ है। तो इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन बच्चों होता है कि इसमें एक अंदर सी पाइप होती है, ये पाइप है, और इसका जो डायमीटर होता है, जैसे ये वाली पाइप है, इसका जो डायमीटर है वो 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इसे कोर कहते हैं। इसके ऊपर एक दूसरी पाइप ही कह सकते हो, पाइप जैसा ही, और ये इसके ऊपर ये क्लैडिंग होती है। इसमें इसको क्लैडिंग का जो डायमीटर रखा जाता है 125 माइक्रोमीटर का। और ये याद रखिए कि इस वाले नीचे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक, वो ज़्यादा होना चाहिए और इस वाले का कम होना चाहिए, क्योंकि जब लाइट एक सघन से यानी डेंसर से रेयरर में जा रही होती है और उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, तब उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना होती है। अच्छा, फिर इसके ऊपर क्या करते हैं? अब ये तो बन गया भाई, अब इसके ऊपर करते क्या है कि इसके ऊपर इसको सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए एक प्राइमरी सॉफ्ट प्लास्टिक का प्राइमरी आप कोटिंग कराते हो। यहाँ देखिए प्राइमरी कोटिंग है, फिर उसके जस्ट ऊपर एक सेकेंडरी कोटिंग कराते हैं, सेकेंडरी कोटिंग कराते हैं। तो ये इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए ये जो वर्किंग है वो कैसे होती है, इसके लिए हमें पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझना है। जैसे ये आपका एक मैंने डेंसर मीडियम लिया, ये आपका रेयरर मीडियम है, और इसको चलो मैंने N1 कह दिया, इसको चलो मैं N2 कह देता हूँ। अब जरा ध्यान दीजिए कि मैंने इसमें N1 को बड़ा रखा है, N2 को छोटा रखा है। तो जब लाइट इसके अंदर एंट्री करेगी इसमें से इसमें, तो होगा क्या कि अगर उसका एंगल, ये इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला आपतन कोण का मान और इसके क्रांतिक कोण से छोटा हो, तो ये लाइट इस वाले से इसमें एंट्री कर जाएगी, मतलब कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। और अगर बाय द वे ऐसा हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो उसके क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, इंसिडेंट एंगल, तो लाइट दूसरे में जाएगी लेकिन इसका एंगल 90 हो जाएगा। जो दूसरे वाले मीडियम में इसका एंगल कितना हो जाएगा? 90। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले एंगल को थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ, मतलब इतना मैं बढ़ा दूँ कि इसका क्रिटिकल एंगल से ये बड़ा हो जाए, ये क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा? देखिए ये क्रिटिकल एंगल से जैसे ही बड़ा हो जाएगा, कौन वाला एंगल? इंसिडेंट। तो आप जरा देखो, यहाँ तक लाइट तो ठीक आ गई थी, अब यहाँ पहुंची, तो फिर इसको थोड़ा और बढ़ाए, ऐसे नीचे की तरफ आ गई, यानी कि ये उसी मीडियम में वापस लौट गई। डेंसर से रेयरर में जा रही थी और फिर ये उसी डेंसर में वापस लौट गई। इस फिनोमेना को कहते हैं
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं, ये आपका है फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक, आपने इसको बनाया और इसमें देखिए मैं अभी बता रहा था ना कोटिंग, ये देखिए बीच वाला जो है वो कोर है, ये वाला हिस्सा जो है वो कोर का है, ये वाला हिस्सा, और इसके ऊपर जो यहाँ पर लेपिंग की गई उसको लेप करते हैं और इसको क्लैडिंग कह रहे हैं। मैंने अभी बताया भी था कि इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले से ज़्यादा रखना होता है, ठीक, ताकि डेंसर से रेयरर में जा सके, और फिर अगर उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैं एक लाइट एंट्री कराता हूँ, ये सिग्नल है, और इसका जो एंगल है यहाँ पर ये वाला, वो इसका एंगल जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या है, इसके क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो अभी आप तो यहाँ समझे हो कि क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो अंदर एंट्री कर जाएगा। तो ये आपका अंदर क्या कर गया, एंट्री कर गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर खींच के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला एंगल जो है यहाँ पर, ये वाला एंगल इसके क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है डेंसर R2 रेयरर के लिए। अब अगर ऐसा हुआ तो लाइट टोटल क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से वो डायरेक्ट यहाँ पर चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके। फिर इस वाले सरफेस पर भी सिमिलर कहानी होती है, ये वाला एंगल इसके क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और फिर यहाँ से इसका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर अगले वाले पे सरफेस पे, फिर ऐसे ऐसे वो बहुत बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मेनी टाइम्स। और इसके बाद जब ये बाहर निकल रही होती है तो बाहर ये तब निकलेगी जब एक सिरे के बाद दूसरे सिरे से, जब यहाँ पर उसका इंसिडेंट एंगल की वैल्यू उसके क्रिटिकल एंगल से छोटी हो जाए। तो जैसे ही इसके क्रिटिकल एंगल से छोटी हो जाएगी बच्चों, ये लाइट क्या कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब देखिए आपने एक तरफ एक लाइट को भेजा और ये लाइट क्या की, अंदर गई, और अंदर जो पाइप के अंदर, जैसे ऐसे सोचो ये पाइप है, इसमें से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे वो कई बार क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब परावर्तन हो रहा है, ऊपर नीचे ऐसे से हुआ। फिर ये इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, हालांकि होता है लेकिन आप मान लीजिए कि एकदम नगड़े है, और ये पहुंची यहाँ पर, और यहाँ पर जब ये पहुंची तो यहाँ पर समझ में आया कि भाई जब यहाँ पर पहुंच गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहुंची तो इसका जो एंगल था इंसिडेंस वो छोटा था, तो इस वजह से वह बाहर निकल गई, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये एक सिरे से आपने सिग्नल भेजा, दूसरे सिरे पर क्या कर दिया गया, रिसीव कर लिया गया। ठीक, राइट है, इसे आप देखिए ध्यान से, और ये बेसिक लेक्चर था इसके लिए। ओके, तो इस तरह से हम लेक्चर करते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए और इसे एंजॉय करते रहिए। ओके, धन्यवाद।